अभ्यास 6E में हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि y बराबर -1, यहाँ y बराबर -1 दिया हुआ है तो बीजीय व्यंजक ये पूरा दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है बीजीय व्यंजक। अब क्या करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हमें 1 लिखना है, लेकिन पहले क्या करेंगे, दो तरीके हैं आपके पास। या तो पहले 1 लिख लीजिए, जैसे देखिए y की घात 3 दे रखी है तो y की जगह लिखेंगे -1 और घात 3 लगा देंगे, +3 लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे -1 और घात लगा देंगे 2, प्लस यहाँ y दिया हुआ है, y की जगह -1। ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है और ये माइनस का है, तो इसलिए पहले इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर लिखेंगे 3। अब हल करेंगे तो देखिए यहाँ 2 आएगा गुणा 1 की घात 3। अब 1 को आप कितनी बार भी लिखिए, 1 को 3 बार लिखना है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1, 3 बार लिखा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 1 कम 1 1 कम 1। लेकिन बात यहाँ हो रही है माइनस की वजह से, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो बाहर देखिए अगर माइनस दिया हुआ है और घात विषम है तो संख्या माइनस में ही आएगी। क्यों आएगी, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। अब ये तो कम है तो आपने कर लिया, लेकिन शॉर्ट तरीका यही है इस तरीके के क्वेश्चन को करने का। एक चीज़ याद कर लीजिए कि अगर घात विषम है तो आंसर माइनस में आएगा और अगर सम है तो प्लस में आएगा। अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, देखिए अगर यहाँ एक और -1 बढ़ा दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तब यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 सम होता है। वह सभी संख्याएं जो 2 से कट जाएं वो सम होती हैं और जो 2 से ना कटे वो विषम होती हैं। तो यहाँ देखिए संख्या दी हुई थी 3 घात में, इसलिए बाहर जब आएगा तो माइनस का ही आएगा, प्लस 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ -1 की घात 2 है तो -1 की घात 2 है तो -1 क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि जो घात 2 है ये सम है। अगर ये विषम होती तो ये माइनस रह जाता, जैसे देखिए यहाँ विषम थी तो यहाँ -1 रहा, लेकिन यहाँ सम थी तो यहाँ 1 रहा, प्लस। अब यहाँ ये माइनस और प्लस आपस में मिल रहे हैं तो इनकी गुणा कर देंगे, प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखेंगे -3। फिर से हल करेंगे तो 2 1 कम 2 और आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, +3 -1 -3, ये आया हमारे पास। अब इसको आगे और हल कर लेंगे तो देखिए एक ये प्लस का 3, एक ये माइनस का 3, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन निशान माइनस का रहेगा और संख्याएं जुड़ के हो जाएंगी यहाँ पर 3, तो उत्तर आएगा इसका 3। इस क्वेश्चन का आंसर शीट में पीछे 1 दिया हुआ है लेकिन वो गलत है। अगर आप इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करेंगे तो -3 ही आंसर आएगा इसका। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि a बराबर -2, b बराबर 2, c बराबर 1 है तो बीजीय व्यंजक, ये पूरा व्यंजक दिया हुआ है, इसमें a b c का मान रखना है और फिर इसको हल करके इसका आंसर लाना है। ये पूरा व्यंजक दिया हुआ है और ये है a b c के मान। जब हम हल करेंगे तो देखिए 4, अब यहाँ गुणा का निशान और a की जगह लिख देंगे -2, घात 3, -2 गुणा a की जगह है -2, b की जगह है 2 और c की जगह है 1, +3, b की जगह है 2 और c की जगह है 1, प्लस b की जगह पर है 2 और 2 की घात 2। हल करेंगे जब हम इसको तो देखिए 4 का 4 लिखेंगे गुणा -2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, तो -2 को जब हम 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए -2 -2 -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, चिन्ह माइनस का रहेगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि गुणा आपने ऐसे कर ली और उसके बाद में यहाँ देखिए 3 विषम है तो जो चिन्ह है वही रहेगा और अगर सम है तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ आ जाएगा -8, माइनस यहाँ पर इन संख्याओं की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 कम 8, ये 8 आएगा माइनस का,
यहाँ पर ये 8 आएगा माइनस का, प्लस 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, प्लस 2 की घात 2, मतलब 2 को 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। अब यहाँ गुणा कर देंगे आपस में, तो 8 चक्कू 32 माइनस का, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4। ये सारी प्लस की संख्या जोड़ लेंगे, जितना आएगा उसमें से माइनस 32 को उसमें से हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 8 6 14 और 4 18। घटाएंगे जब हम, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 12 में से 8 गया, 4 और 1 14, ये आंसर आएगा 14 और 14 आएगा ये हमारा माइनस का। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 2 हो तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब क्या होता है, ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर a बराबर 3 रखना है और b बराबर 2 रखना है, और वैसे ही बराबर के निशान लगा हुआ है, फिर यहाँ भी वही रखना है। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो मतलब यह क्वेश्चन सही दिया हुआ है और फिर हो जाएगा सत्यापित, और अगर बराबर नहीं आता है तो ये गलत है। तो इस तरीके से सारे मान रख करके इधर भी रखना है, इधर भी रखना है, और दोनों साइड में अगर बराबर आता है तो यह सत्यापित होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर a की जगह पे रखेंगे 3 प्लस b की जगह रखा 2 और घात 2 बराबर a की जगह 3 की घात 2 प्लस 2 गुणा, यहाँ देखिए बीच में जो है गुणा का निशान मानते हैं, तो यहाँ a की जगह रखेंगे 3 गुणा का निशान और फिर b की जगह रखेंगे 2 प्लस दिया हुआ है और b की जगह 2 इसकी घात 2। अब जब मान निकालेंगे 3 2 5, 5 की घात 2 बराबर 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4। यहाँ 5 की घात 2 का मतलब है 5 को हम 2 बार लिख सकते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 12 4 16 और 9 ये आएगा 25, और यहाँ पर भी देखिए 5 5 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 25 बराबर 5 25। देखिए दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया मान रखने पर। ये है सेकंड में देखिए पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बराबर ही आना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला इसी का है। फिर मान रख के देख लेते हैं हम, तो यहाँ रखेंगे 3 माइनस 2 की घात 2 बराबर 3 की घात 2 माइनस 2 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 की घात 2। ये a की जगह 3 रखा है और जहाँ जहाँ v है वहाँ पर 2 रखा है, तो 3 में से 2 हो जाएगा, बचेगा 1। 1 की घात 2 लगाएंगे तो भी 1 ही आएगा। यहाँ 3 3 9 माइनस 2 3 6 दूनी 12 और यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4। जब हल करेंगे इसको तो ये देखिए 9 और 4 ये जोड़ देंगे क्योंकि 9 प्लस का है और 4 प्लस का है, तो ये संख्याएं जुड़ेंगी, और 12 जो है ये माइनस का है, तो जो आएगा उसमें से हम 12 घटा देंगे, तो 9 4 होता है 13 और माइनस यहाँ हो जाएगा 12, तो ये 1 बराबर 13 में से 12 जाएगा 1। ये दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब यह मान, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है यह बिल्कुल सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका देखिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब रखेंगे जब इसमें मान हम, तो a की जगह रखेंगे 3 की घात 2 माइनस 2 की घात 2 बराबर 3 प्लस 2 और एक ब्रैकेट में 3 माइनस 2। ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 3 2 5। यहाँ ब्रैकेट के बीच में गुणे का निशान, और 3 में से 2 गया 1, 9 में से 4 गया, या ये बचेगा 5 और 5 एकम होता है 5। यहाँ भी दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई।